आज के इस डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप हमारी रोज़मर्रा के हिसाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यानी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इन सभी डिवाइसेस को चलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बैटरी। जी हाँ, बैटरी। हमारे फ़ोन्स की बैटरी लैपटॉप्स कभी जल्दी ख़त्म हो जाती है जा लेकिन स्पेशली जब हम सफ़र में हों या दिन भर बिजी रहें। इस समस्या का सॉल्यूशन है जो हम सब लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, वो है पावर बैंक। पावर बैंक एक पोर्टेबल डिवाइस है जो आपके फ़ोन को कभी भी कहीं भी चार्ज करने में मदद करता है। आज हम इस वीडियो में पावर बैंक्स के टाइप्स, उनकी कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड और कैसे एक बेस्ट पावर बैंक सेलेक्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर बैंक आखिर क्या होता है? देखिए, पावर बैंक एक छोटा और पोर्टेबल बैटरी पैक है जो आपके स्मार्टफोन, टैबलेट या दूसरे गैजेट्स को चार्ज करता है। यह एक एक्सटर्नल बैटरी के रूप में काम करता है जो प्री चार्ज होता है, और जब आपके डिवाइस की बैटरी लो हो जाती है तो ये उसे चार्ज करता है। लेकिन आखिर हमें पावर बैंक की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है जब हमें ऑलरेडी चार्जिंग के लिए चार्जर होता है? हम सबको पता है कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस और दूसरे गैजेट्स कितनी फास्ट बैटरी कंज्यूम करते हैं। जब आप सफ़र कर रहे हों या आपके आसपास कोई पावर सॉकेट अवेलेबल नहीं होता, तब पावर बैंक बहुत काम आते हैं। पावर बैंक्स आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप कभी भी कहीं भी अपने डिवाइसेस को चार्ज या रिचार्ज कर सकें। लेकिन पावर बैंक कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है लिथियम आयन वर्सेस लिथियम पॉलीमर पावर बैंक्स। दरअसल पावर बैंक्स की जो बैटरी होती है मेनली दो टाइप्स की होती है, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर। ये दो टाइप्स के पावर बैंक्स होते हैं। लिथियम आयन पावर बैंक्स ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है और थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव होती है। लिथियम आयन सेल्स हाई एनर्जी डेंसिटी को के लिए फेमस हैं, लेकिन इन्हें ओवरचार्ज होने पर डैमेज का रिस्क होता है। फिर है दूसरा लिथियम पॉलीमर पावर बैंक, यानी लिथियम पॉलीमर पावर बैंक्स नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। ये फ्लेक्सिबल और लाइट वेट होते हैं। इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यह सेफ होते हैं और ओवरहीटिंग का रिस्क इनमें कम होता है। लेकिन क्या पावर बैंक फास्ट चार्जिंग दे सकते हैं? ये सवाल मन में उठता है क्योंकि आजकल फास्ट चार्जिंग का दौर है। फास्ट चार्जिंग का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ पावर बैंक्स भी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आने लगे हैं। फास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक्स आपके स्मार्टफोन को नॉर्मल पावर बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी चार्ज करते हैं। फिर आता है सोलर पावर बैंक्स, यानी सोलर। अगर आप कैंपिंग या आउटडोर एडवेंचर के शौकीन हैं तो सोलर पावर बैंक्स आपके लिए परफेक्ट है। ये पावर बैंक डायरेक्ट सनलाइट से चार्ज होते हैं और आपके डिवाइस को चार्ज करने के सस्टेनेबल वे ऑफर करते हैं। आप एक अच्छा पावर बैंक कैसे चूज कर सकते हैं? देखिए, सबसे मेन होती है कैपेसिटी यानी एमएएच। यानी पावर बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उसकी कैपेसिटी, यानी उसका मिलियन एम्पियर आवर यानी एमएएच में मेजर की जाती है। अगर आपको फ़ोन्स की बैटरी 3000 mAh की है और आप एक 10,000 mAh का पावर बैंक लेते हैं तो थ्योरेटिकली आप अपने फ़ोन को 3 बार फुली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निकल इशू होता है, जैसे अगर कोई
पावर बैंक 10,000 mAh का, आपकी बैटरी 3,000 mAh की है, तो वो 3 बार प्रैक्टिकली चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर उसका ट्रांसफ़र होने में खर्च होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो 2.5 बार आपका फ़ोन चार्ज कर देगा। इसमें 5,000 mAh छोटे फ़ोन्स या ऑब्स्टिकल चार्जिंग के लिए होते हैं। 10,000 mAh एक दिन का सफ़र के लिए कह सकते हैं। 20,000 mAh मल्टीपल डिवाइस को चार्ज करने या लंबे सफ़र के लिए बेस्ट होता है। 30,000 mAh या उससे ज़्यादा हैवी यूसेज और मल्टीपल गैजेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो होती है नंबर ऑफ़ पोर्ट्स, यानी कितने पोर्ट्स हैं उसमें। अगर आप एक से ज़्यादा डिवाइस चार्ज करना चाहते हैं तो मल्टीपल पोर्ट्स वाला पावर बैंक लेना चाहिए। कुछ पावर बैंक्स में 2 या 3 USB पोर्ट होते हैं जिसमें आप अलग अलग डिवाइस एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि उसके पोर्ट्स किस टाइप के हैं। USB-A, USB-C उसमें होना चाहिए। USB-C फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ होता है और मॉडर्न डिवाइसेस में कॉमन होता है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो USB-C पोर्ट वाला पावर बैंक चूज़ करना बेस्ट होगा। चौथी चीज़ जो आपको देखनी है वो होती है वेट एंड साइज़। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो पावर बैंक का साइज़ और वेट भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हाई कैपेसिटी पावर बैंक्स थोड़े हैवी हो सकते हैं, तो अगर पोर्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है तो मीडियम कैपेसिटी का पावर बैंक चूज़ करना आपके लिए ज़्यादा, हालांकि और भी आसान है, लेकिन आपके पॉकेट में फिट हो जाना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पाँचवीं चीज़ उसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखना। जब आप पावर बैंक्स चूज़ करते हैं तो उसके बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। कुछ टॉप पावर बैंक्स ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और टेम्परेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। अगर मैं आपको बेस्ट पावर बैंक ब्रांड्स की बात करूं तो इंडिया में कई पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो हाई क्वालिटी पावर बैंक्स ऑफ़र करते हैं। कुछ ट्रस्टेड और वेल नोन ब्रांड्स ये होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो बिकता है वो होता है Xiaomi का, यानी MI का पावर बैंक। ये अफोर्डेबल और रिलायबल है, काफ़ी टाइम से पावर बैंक्स की लाइन में ये फेमस है। दूसरा रियलमी का हाई एंड पावर बैंक्स के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। ये थोड़ा महंगा होता है लेकिन क्वालिटी में बेस्ट होता है कहा माना जाता है। रियलमी का पावर बैंक अफोर्डेबल और स्टाइलिश पावर बैंक की लाइन में आता है, ये काफ़ी मशहूर है। एक होता है एम्ब्रेन का, ये इंडिया मार्केट में ट्रस्टेड और बजट फ्रेंडली ब्रांड माना जाता है। थोड़ा महंगा भी होता है ये, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल माना जाता है। फिर आता है वन प्लस का पावर बैंक जो फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। आजकल बोट का भी पावर बैंक आया है जो सस्ता और काफ़ी ज़्यादा पावर देता है, लेकिन उसके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। एक अर्बन का और आया है मार्केट में जो 2,000 रुपये तक में आता है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसके भी रिव्यूज़ मिक्स आते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। ये आपको खुद ही चूज़ करना होगा। कुछ सवाल ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं कि कितने mAh का पावर बैंक लेना चाहिए। देखिए, आपको अपने डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी देखकर पावर बैंक लेना चाहिए। जनरली 10,000 mAh का पावर बैंक डेली यूजेज के लिए होता है, लेकिन वो आपके फ़ोन को 1 से 1.5 बार ही चार्ज कर पाएगा। आज के टाइम के फ़ोन 5,000 mAh के होते हैं, यानी आपको अगर आप 10,000 का लोगे तो आपका वो 1.5 बार ही चार्ज कर पाएगा। इसलिए आपको मिनिमम आज के टाइम पे 20,000 mAh का पावर बैंक लेना चाहिए, जो आपके फ़ोन को मिनिमम 2 बार तो चार्ज कर ही देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 बार। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या पावर बैंक्स काफ़ी टाइम तक चार्ज स्टोर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपका पावर बैंक फुल्ली चार्ज है तो ये 3 से 6 महीने तक अपना चार्ज स्टोर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी। उस कंपनी की क्वालिटी पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है पावर बैंक से कितनी बार चार्ज किया जाता है?
इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ये पावर बैंक की कैपेसिटी और आपके डिवाइस की बैटरी साइज़ पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका पावर बैंक 20,000 mAh का है और फ़ोन 5,000 mAh का है, तो आपके फ़ोन को 2 से ढाई बार चार्ज कर देगा, 3 बार भी कर सकता है। लेकिन वहीं अगर आपका फ़ोन 4,000 mAh का है, तो आपके फ़ोन को 3 से 4 बार चार्ज कर देगा, क्योंकि कुछ परसेंट चार्ज उसकी इधर उधर हो भी जाती है। हालांकि इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि पावर बैंक एक ज़रूरी गैजेट बन गया है आज के टाइम पे, जो आपको कनेक्टेड रखता है दुनिया से, चाहे आप कहीं भी हो। इस से हमें यही जानने को मिलता है कि अगर आप नॉर्मल यूजेज में काम होना हो, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो आपको एक पावर बैंक होना चाहिए।